नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंद्रा ए रियलिटी में। दोस्तों, इस वीडियो में ये पाकिस्तानी जो बहुत ही बहादुर पत्रकार है, ये किस तरीके से इमरान खान को खरी खरी सुनाता है और ये बताता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम उसको कभी भी कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ गलतफहमी है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे अमिताभ बच्चन की शहंशाह मूवी है, इस तरीके से तुम ना करो। तो चलिए मज़ेदार वीडियो करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। तने तनहा उम्मीद की जा रही है कि शहरयार द ग्रेट आफरीदी साहब कश्मीर को आज़ाद करा लेने में कामयाब हो जाएंगे। रात में तो शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन भी निकलता था इंसाफ करने के लिए, लेकिन फिल्म के आखिर में वो फिल्म का इंसाफ कर चुका था, अमरीश पुरी को उसने टांग दिया। बादशाह जज्बात शहरयार आफरीदी साहब को चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुंतखब कर लिया। मेरा ख्याल है ये खबर हिंदुस्तान भर के वासियों के लिए, खुसूसन मोदी महाराज के लिए बहुत शदीद झटके का बायस होगी और अब उनकी खैर नहीं। तने तनहा उम्मीद की जा रही है कि शहरयार द ग्रेट आफरीदी साहब कश्मीर को आज़ाद करा लेने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमएमए ने इस इंतखाब की मुखालफत फरमाई, वॉकआउट फरमाया। ताहम नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कभी पहले किसी ने सुनी है, न कभी आगे सुनेगा। अपोजिशन का कहना था कि किसी सीनियर रुकन को ये ओहदा दिया जाए। ताहम कुरैफाल जो है वो शहरयार द ग्रेट आफरीदी साहब के नाम पे निकला। वो फ़ख्र इमाम साहब की जगह, जो माशाल्लाह काफ़ी सीनियर एक रुकन थे, उनकी जगह वो ओहदा संभालेंगे चेयरमैन कश्मीर कमेटी का। ये बताता चलूँ कि मौसूफ पहले ही एक मसनद वजारत पर मुतमक्किन है। सूरे वाला शहरयार आफरीदी साहब का इंतखाब, उम्मीद की जा रही है कि अब कश्मीर आज़ाद अगर नहीं भी हुआ तो भी मोदी को जितनी ललकार सुननी पड़ेगी, जितनी तबर्रेबाजी उस पर होगी। सर, सीनियर रुकन के तकर्री पर या इंतखाब पर जोर दिया हुकूमत ने, ताहम सीनियरिटी जो है वो मेरा ख्याल है किसी खाते में नहीं आई और इनके नाम पर यह कुरैफाल निकला। कुछ तबसरा अगर आप फरमाएं। शुक्रिया जनाब सिद्दीकी साहब। आपने अपने इंट्रो में ये बात की कि सीनियर रहनुमा को, तो और आपको ये भी पता है कि इससे पहले आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही सीनियर रहनुमा थे, ठीक है, और उनको कितनी दफ़ा कश्मीर का कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और फिर ये भी आपने रिज़ल्ट भी देखा और फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह कश्मीर कमेटी को एक, मैं कहता हूँ कि कश्मीर पर क्या काम होना था। लेकिन जिसका नाम शहरयार आफरीदी है, शायद आप उससे अच्छी तरह सिद्दीकी साहब वाक़फ़ नहीं है। वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ाइटर हैं और जो आपको पता है कि नारकोटिक्स में जब थे तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा रात को निकल पड़ते थे इस्लामाबाद की गलियों में। और आप जिस तरह का, और सीनियर जूनियर की बात नहीं है, बात ये है कि जब आपके अंदर एक जज्बा हो और स्पिरिट हो तो यकीनी तौर पर आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकती हैं। बाकी तो आपने खुद ही बहुत सारी बातें बता दी कि बहुत सारी पहले, जहाँ तक आपने कश्मीर आज़ाद करने की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपना केस किस तरह यूएन में उठाया। वहाँ यूनाइटेड नेशन में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच थी, और यकीनन दुरुस्त है सर, आपका नुक्ता तो कन्वे हो गया। अब अगर उस स्पीच के गिर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे रहनुमाओं को चांदमारी का मौका फराहम हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि किसी भी हवाले से आपको नाराज़ करूं। ताहम आपकी खिदमत में एक बात गोशगुजार करते हुए मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँगा। आपने मुझ पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि मैं शहरयार आफरीदी को नहीं जानता। सर, मैंने अकेले उनके खिलाफ जितने प्रोग्राम मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानते हैं, मैं कहता हूं कि शहर। और दूसरी बात, मैंने ही उनका नाम रखा है, मैं ही ये हूं कि जिसने उनका नाम वजीर हवाई फायरिंग रखा है। वो सिर्फ मुंह के मुजाहिद हैं ये बात। मैं वो बददिमाग आदमी हूं जो ऑन एयर 5 लाख दफ़ा कह चुका है और अगले 15 लाख दफ़ा भी आपको ये बात सुननी होगी। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपसे खुदा न खास्ता कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ एक बात आपकी गोशगुजार करूँ, आपने तशबीह दी रात में निकलने। सर, रात में तो शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन भी निकलता था इंसाफ करने के लिए, लेकिन फिल्म के आखिर में वो फिल्म का इंसाफ कर चुका था, अमरीश पुरी को उसने टांग दिया था। ये वो अमिताभ बच्चन है जिनके हाथ में कोई अमरीश पुरी आज तक नहीं आया। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा को बगैर इंतज़ार की किसी सहमत में मुब्तला किए मैं उनकी तरफ जाऊँगा। मोहतरमा, आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए एक ख़ास तौर पर टाइम निकाला, मैं मशकूर हूँ। मैं स्ट्रेट अवे स्किप करूँगा अपने पहले मौजू को, उस पर बाद में आऊँगा।
सिंध में जो गुड गवर्नेंस की तारीख रकम हुई है, अदालत को इंटरवीन करना पड़ा है एक बच्चे को सगजीदगी की वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद फर्स्ट सिविल जज की मौजूदगी में बच्चे की वैक्सीनेशन के फरीजे को अंजाम दिया गया है। मैडम, ये मुझे बताइए, ये किस किस्म की जमहूरियत है जहां जमहूर जो है उसको अपनी मर्जी की मौत भी नसीब नहीं होती। सिंध में गुड गवर्नेंस का नाम बहुत लिया जाता है, ताहम गुड का जी भी मेरा ऐसा ख्याल है, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, कि नज़र नहीं आता।